Dr. Minu Agarwal, Professor, Department of Ancient History, Culture and Archaeology, SS खन्ना महिला महाविद्यालय। आपके सामने प्रस्तुत है प्रयाग की सांस्कृतिक विरासत। तुलसीदास ने रामचरितमानस में प्रयागराज की विशेषताओं के बारे में लिखा है। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस समेत हितकारी, संगम सिंहासन सुठ सोहा, छत्र अखैवट मुनि मत मोहा, चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होहि दुख दारुण भंगा। अर्थात प्रयागराज जिसका सिंहासन गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है, अक्षयवट जिसका छत्र है, सत्य जिसका सचिव है, श्रद्धा जिसकी प्रिय नारी है और माधव जिसका सबसे हितकारी मित्र है, गंगा और यमुना जिस प्रयागराज की चवड़ है, वो प्रयागराज जयतु श्री प्रयागराज। प्रयागराज सिद्ध नदियों का जहाँ पर संगम होता है, न केवल नदियों का बल्कि दो महान आचार्यों का, शंकर और कुमारिल का संगम स्थल भी प्रयाग रहा है। भक्ति मार्ग के दो प्रमुख आचार्यों चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य के मिलन का स्थल भी प्रयागराज रहा है। प्रयागराज में वैदिक यज्ञों, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के आचार्यों की भी भूमि होने का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रयाग की सांस्कृतिक विरासत जिसमें है सिद्ध और असिद्ध नदियों की संगम भूमि का होना, प्रजापति की प्रकृष्ट याग की भूमि का होना, ब्रह्मा के यज्ञ की अंतर्वेदी है प्रयाग, प्रयाग की हृदय स्थली है त्रिवेणी, यहाँ भरद्वाज जैसे मुनि बसते हैं, यहाँ अर्ध कुंभ और महाकुंभ का पर्व आयोजित होता है, यहाँ माघ मास में एक मास तक कल्पवास करने की परंपरा है। प्रयागराज जहाँ द्वादश माधव की संकल्पना है, प्रयागराज जो सम्राट हर्ष के महादानोत्सव पर्व की भूमि है। प्रयाग से इलाहाबाद और फिर इलाहाबाद और प्रयागराज तक का सफरनामा देखें तो चीनी नाम इसका पो लो एक ही आ मिलता है। इला का वास होने के कारण इसे इलावास कहा गया। प्रकृष्ट यज्ञ के कारण यह प्रयागराज कहलाया। बाद में इसे इलाहाबाद, प्रयाग और इलाहाबाद भी कहा गया। वर्तमान में पुनः यह प्रयागराज के नाम से प्रतिष्ठित है। पुराण प्रयाग का नाम बार बार उल्लेख करते हैं। कालिदास प्रयाग का नाम नहीं लेते, वे गंगा यमुना संगम की बात करते हैं। उनके समकालीन सुबंधु वास्तविकता में गंगा यमुना के साथ प्रयाग का नाम लेते हैं, जबकि पुराण अनेक बार प्रयाग का नाम उल्लेख तीर्थ प्रसंग में करते हैं। पहले कौशाम्बी और प्रतिष्ठानपुर के नाम अभिलेखों में प्रयुक्त हुए हैं। 5वीं शताब्दी ईस्वी के भगवत वर्मन के अभिलेख में सबसे पहले प्रयाग का नाम मिलता है। प्रयाग की सांस्कृतिक विकास के 3 सोपान कहे जा सकते हैं। यज्ञ संस्कृति या अरण्य या वन संस्कृति, जो रामायण की वन्य संस्कृति रामायण कालीन है। महाभारत और पौराणिक काल की तीर्थ संस्कृति का ताना बाना, और फिर कालिदास के काल की नागर संस्कृति का विभूषण। यद्यपि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी थी और नगर संस्कृति का स्वरूप तत्कालीन बौद्ध साहित्य में ही परिलक्षित होने लगा था। गंगा के उत्तर तट पर भी नागर संस्कृति के चरण पड़ चुके थे। झूसी का टीला पुरूरवा के किले के रूप में जाना जाता है। प्रतिष्ठानपुर राज परिवार और उसके क्रियाकलाप का केंद्र था। प्रयागराज की धरती अर्ध कुंभ और महाकुंभ मेला की धरती। यूनेस्को ने कुंभ पर्व को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। पौराणिक कथाओं के आलोक में प्रयाग प्रजापति क्षेत्र है, प्रकृष्ट याग का क्षेत्र है, वेणी क्षेत्र है, महादान पर्व क्षेत्र है, अनशन क्षेत्र है। सम्राट हर्ष 5वें वर्ष प्रयाग में ही महादान पर्व आयोजित करता था। प्रयाग में जब सूर्य और चंद्र मकर राशि में होते हैं,
और बृहस्पति मेष या वृष राशि में होते हैं तो कुंभ योग लगता है। प्रयाग के महाकुंभ में विश्व का सबसे बड़ा मेला आयोजित होता है। कुंभ संस्कृतियों का संगम है, मानवता का प्रवाह है। कुंभ एक जीवन धारा है, ऊर्जा का स्रोत है। कुंभ आध्यात्मिक चेतना है, जीवन का रस है। प्रयागराज का कुंभ दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है, नव्य कुंभ है। तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति वही सब कोई। देव मनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि पादव मद जल जाता, परसि अखय वटु हर्षहि जाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। वहाँ होई मुनि ऋषि समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहाँ परस्पर हरि गुण गाहा। प्रयाग में माघ महीने में सूर्य जब मकर राशि में आता है तो इस तीर्थ राज में सभी स्नान के लिए आते हैं। यहाँ माधव के को पूजते हैं, यहाँ पर पावन अक्षयवट का स्पर्श करते हैं। ये वही स्थल है जहाँ भरद्वाज मुनि का आश्रम है। प्रश्न उठता है माघ मास ही क्यों? तो सूर्य धनु राशि छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर शनि की अपनी राशि है, शनि सूर्य के पुत्र हैं। शनि की प्रवृत्ति संहारक तत्वों से युक्त मानी जाती है। पिता सूर्य अपने पुत्र शनि के घर में आते हैं तो मंगलकारी प्रभाव देता है। इसलिए माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं यानी मकर संक्रांति बड़ी ही शुभ मानी जाती है। को कही सकहि प्रयाग प्रभाव, प्रयाग की अमित महिमा और प्रभाव को कौन कह सकता, वर्णन कर सकता है। पर प्रयाग आने वाले तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों और प्रयाग प्रेमियों के लिए आइए सैर कराते हैं अपने प्रयागराज की बस छोटे से 2-4 स्थलों की। पहला चित्र है सुयावन देवता या सुजावन देवता का मंदिर। यमुना के बीच में लगभग 18 मीटर ऊंची चट्टान पर खड़ा है, पाषाण पहाड़ी पर है। सन 1645 में इलाहाबाद के सूबेदार शाइस्ता खान ने इसका विध्वंस कर उसके स्थान पर अष्टकोणीय छतरी बनवा दी थी। फारसी लिपि में लेख भी लिखवा दिया था। अब यह शिव मंदिर है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के यम द्वितीया को यहाँ पर एक बड़ा मेला आयोजित होता है। चित्र नंबर 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की तपस्थली अंदावा में है। चित्र नंबर 4 में आप देख रहे हैं एक स्तंभ, अशोक का स्तंभ है, प्रयागराज के अकबर के किले में स्थापित है। इस स्तंभ पर महत्वपूर्ण लेख अंकित है। अशोक के लेख के साथ साथ समुद्रगुप्त का अभिलेख भी है जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों के बीच में जहांगीर का अभिलेख है। इसके अलावा छोटे छोटे अन्य अभिलेख भी हैं। इस तरह प्रयागराज की धरती ने कई ऐतिहासिक धरोहरों को अपने क्रोध में संजोया हुआ है। आइए सैर कराते हैं अब शंकरगढ़ के पास पंचकोणीय किले के कुछ अवशेषों की। कहा जाता है कि इसे 12 के बघेल राजाओं ने 1750 ईस्वी में बनवाया था। उत्तर पश्चिम कोने पर आज भी एक मंदिर के अवशेष देखे जा सकते हैं। यद्यपि इस मंदिर का निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यहाँ पर विष्णु, ब्रह्मा और शिव की बड़ी मूर्तियां आसीन मुद्रा में लेख सहित अंकित हैं। छोटे छोटे लेख स्तंभों पर खुदे मिलते हैं। यहाँ से गुप्तकालीन कई अभिलेख भी प्राप्त हो चुके हैं जिनको कनिंघम ने प्रकाशित भी किया है। कनिंघम का विचार था कि यह स्थल प्रारंभ में बौद्ध विहार रहा होगा, बाद में यह देवालय में कन्वर्ट हो गया होगा। यहाँ पर 2 प्रसिद्ध बावलियां भी मिलती हैं जिनमें पानी भरा रहता था। चलिए शेयर कराते हैं आपको समुद्रकूप की। गंगा के पूर्वी तट पर बसी झूसी जो प्राचीन काल में चंद्रवंशी राजा पुरूरवा की राजधानी थी। झूसी को प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुर के नाम से जाना जाता था।
दंत कथाओं और अनुश्रुतियों में ऐसा ज्ञात होता है कि यहाँ पर प्राचीन काल में एक बार बहुत भीषण आग लगी थी, जिससे इस स्थान को झुलसी, फिर झौसी और झूसी कहा जाने लगा। अकबर ने इस झूसी का नाम बदलकर हादी अब्बास रखा था, पर आज इसे झूसी कहते हैं। और ये संत गोरखनाथ और उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ का संबंध भी झूसी से जोड़ा जाता है। और दंत कथा है कि इन संतों ने रुष्ट होकर यहाँ के राजा को श्राप दे दिया था, जिससे यह नगरी उलट गई थी। एक और दंत कथा है जिसके अनुसार 1359 ईस्वी में सैयद अली मुर्तजा नाम के फकीर की बददुआ से झूसी में एक बड़ा भूचाल आया था और किला उलट गया था। आज भी झूसी में जो एक टीला है उसे उल्टे किले के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर समुद्र कूप है जिसे उल्टा कुआं भी परंपरा में लोग कहते हैं। और यह कुआं एक विशाल ऊंचे टीले पर स्थित है। कहते हैं यहीं पर गंगा के किनारे टीले के दक्षिण में शेख तकी नाम से एक मजार है। और कहा जाता है कि संत की मजार पर फर्रुखसियार आया था। इस मजार के समीप ही संत की दातून नाम के एक प्राचीन विशाल वृक्ष की परंपरा का उल्लेख गजेटियर में हुआ है। दंत कथाओं से ही यहाँ के हरिबेंग नामक राजा का पता चलता है, जिसके राज्य में टकासेर भाजी टकासेर खाजा की कहावत प्रचलित थी। और इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी में राज्य की दुर्व्यवस्था का जो उपहास मिलता है वो इसी राजा के काल से जोड़ा जाता है। चलिए एक दो और स्थलों की आपको सैर करा देते हैं। हालांकि प्रयाग में अन्य गिनत स्थल हैं जो ऐतिहासिक धार्मिक महत्व के हैं, पौराणिक महत्व के हैं। यहाँ द्वादश माधव हैं, यहाँ पर मंदिरों की कतारें हैं, शक्तिपीठ है। पर चलिए ऐतिहासिक दृष्टि से अकबर का किला दिखाते हैं आपको। यहाँ चित्र में देखिए, कहा जाता है कि इस किले के निर्माण में 45 वर्षों का समय 6,17,20,214 रुपए व्यय हुआ था। और इस किले में अशोक की लाट भी है जिसे हम दिखा चुके हैं। नीचे का चित्र खुशरो बाग का है। खुशरो बाग प्रयागराज के खुलदाबाद जिले में स्थित है। इस परिसर में 4 भवन हैं। 4 भवन में एक इमारत जो है वो खुसरो की कब्रगाह है। दूसरी इमारत उसके बहन सुल्तानुन निसा के लिए कब्रगाह के लिए बनवाई गई थी। तीसरी इमारत खुसरो की माशाह बेगम की कब्रगाह है। और चौथी इमारत तंबोली बेगम का महल के नाम से जानी जाती है। रक्षा प्राचीर से आरक्षित ये 4 आकर्षक मकबरे मुगल स्थापत्य शैली के आकर्षक नमूने हैं। ये प्रयागराज की धरती वो पावन स्थल है जहाँ भरद्वाज आश्रम स्थापित था। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज आश्रम अति पावन कहकर तुलसी ने भी इसकी चर्चा की है। शंख माधव, चक्र माधव, गदा माधव, पद्म माधव, अनंत माधव, वेणी माधव, बिंदु माधव, मनोहर माधव, असी माधव, संकटहर माधव, विष्णु माधव और वट माधव। और इस तरह द्वादश माधवों की कल्पना प्रयागराज में ही मिलती है। प्रयागराज की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ अक्षय वट है, जिसे वाल्मीकि रामायण में श्याम वट या न्यग्रोध व्रत भी कहा गया है। अनगिनत धार्मिक पवित्र स्थल और दर्शनीय स्थल प्रयागराज में है। मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ यह कहते हुए, को कहीं सकहीं प्रयाग प्रभाव। धन्यवाद।